प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज हम आपके बीच में लेकर के आए हैं एग्जाम पॉइंट नंबर 6। ये छठे नंबर की एग्जाम पॉइंट है। अगर आपको एग्जाम पॉइंट प्राप्त करना है तो आप हमारे नंबर 8004109989 पर व्हाट्सअप करके एग्जाम पॉइंट की श्रृंखला से जुड़ सकते हैं और इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा मिनिमम 99 रुपये, जो आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। क्लासेस आपके लिए फ्री हैं, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, लेकिन अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 99 सेंड करना होगा, जिसमें आपको 100 एग्जाम पॉइंट्स दिए जाएंगे एग्जाम तक। अब बात करते हैं एग्जाम पॉइंट्स में। तो जो एग्जाम पॉइंट है आपका, यहाँ पे आज 6 नंबर के एग्जाम पॉइंट को हम पढ़ने वाले हैं। कुछ काम की चीज़ें यहाँ पे हैं जो हम एक एक करके आपको बताएंगे। आप इसे देखते जाइए, अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा और दूसरी सबसे बड़ी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, आज पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इन हेरोडेनेरिया ग्रेनुलोसा, जिसे आप लीच कहते हैं, जोंक कहते हैं, ए टेम्पोररी क्लाइटेलम इज फॉर्म बाय द सेगमेंट। कह रहा है कि उसमें एक टेम्पोररी क्लाइटेलम का निर्माण होता है और वो किस सेगमेंट में बनता है ये आपको बताना। पहले आप ये बताइए कि लीच की बॉडी में कितने सेगमेंट पाए जाते हैं। तो लीच की बॉडी में जब सेगमेंट की बात करेंगे तो आप देखेंगे कहीं कहीं पे 33 लिखा गया है, कहीं कहीं पे 34 लिखा गया है। आपको अगर क्वेश्चन जो आयोग ने आंसर सही माना है, 33 सेगमेंट को सही माना है, तो कभी अगर प्रश्न आ जाए कि कुल सेगमेंट कितने होते हैं तो आप कहेंगे 33, जिसमें से टेम्पोररी क्लाइटेलम का फॉर्मेशन कितना होता है तो आपका 9, 10, 11 होता है। और जानते हैं, आपको एक बात और बता दें कि नीट में सेम क्वेश्चन पूछा गया कि वहाँ पे जो है लीच की बॉडी में कितने सेगमेंट होते हैं, या वहाँ पे 34 को आंसर माना गया, जबकि यूपीएससी एसएसबी ने जो है 33 को आंसर माना है। तो ये एक कन्फ्यूजन वाली बात है। अब इसमें क्या सही है आप इसको चेक कर लीजिए। हाउ मैनी सकर्स ऑफ लीच प्रेजेंट पोस्टीरियर सकर। कह रहा है पोस्टीरियर एंटीरियर दोनों साइड में लीच में क्या पाए जाते हैं, सकर पाए जाते हैं, यानी मुंह की साइड में भी और एनस की साइड, दोनों साइड में इसमें सकर पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि एक सकर में कितने सकर पाए जाते हैं पोस्टीरियर सकर में। तो टोटल सक करने वाले आर्गन की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। पोस्टीरियर सकर में कितने होते हैं, 7 होती है। हाउ मैनी चैम्बर्स फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच। लीच के क्रॉप में कितने चैम्बर पाए जाते हैं तो आप कहेंगे 10 चैम्बर पाए जाते हैं। सक्कर ऑफ लीच आर लोकेटेड एट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। कह रहा है कि लीच में शक्कर कहाँ पाए जाते हैं तो आप कहेंगे एंटीरियर एंड पे भी पाए जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, पोस्टीरियर एंड पे भी पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं बेट्रॉइडल टिश्यू आर फाउंड इन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है इसके बारे में। तो बेट्रॉइडल टिश्यू या बाइट्रॉइडल टिश्यू जो है कहाँ पाए जाते हैं, ये लीच में पाए जाते हैं या हेरोडेनेरिया ग्रेनुलोसा में पाए जाते हैं। आपको यहाँ पे बताएं, हेरोडेनेरिया इज द लीच ऑफ हेरोडिन। हेरोडिन क्या है, हेरोडिन एक सब्सटेंस है जो क्या काम करता है, प्रिवेंट कोएगुलेशन, यानी ब्लड के जमने की क्षमता को रोक देता है, जिससे ब्लड जमता नहीं और हेरोडेनेरिया आसानी से ब्लड को सक कर सकता है। लीच क्या होते हैं, सेंग्यूवोरस होते हैं। सेंग्यूवोरस मतलब होता है ऐसे जानवर जो खून पीते हैं, उसे सेंग्यूवोरस में कर रखा जाता है। तो लीच क्या होता है, खून पीने वाला होता है, इसलिए इसे सेंग्यूवोरस में रखा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, एंटीकोगुलेंट इन द सलाइवा ऑफ लीच। लीच के सलाइवा में कौन सा एंटीकोगुलेंट पाया जाता है तो आपका आंसर होगा कि लीच के सलाइवा में एंटीकोगुलेंट जो पाया जाता है उसका नाम होता है हेरोडिन। क्या नाम होता है, हेरोडिन नाम होता है। लीच ऑब्टेन कंटिन्यूअस ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम इट्स विक्टिम्स बाय द पोरिंग ऑन इट द। कह रहा है कि किसकी वजह से जो है लीच लगातार एक छिद्र बना करके अपने विक्टिम से ब्लड को सक कर सकता है, तो उसकी वजह होती है हेरोडिन, जो कि ब्लड को जमने नहीं देता और ब्लड लगातार आराम से वो पीता चला जाता है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पोस्टिकुलर नेफ्रीडिया आर प्रेजेंट इन हेरोडेनेरिया। हेरोडेनेरिया में पोस्टिकुलर नेफ्रीडिया कितने पाए जाते हैं तो आप कहेंगे 17 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 17 पाए जाते हैं। ए टिपिकल सेगमेंट्स ऑफ लीच इज। कह रहा है एक टिपिकल सेगमेंट ऑफ लीच इज, तो आप कहेंगे क्विंकुलेट इट यूज्ड फॉर ए प्रोडक्टिव प्रोसेस। कह रहा है ए टिपिकल
सेगमेंट ऑफ लीचिज क्विंकुलेट, और ये किस में काम करता है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में काम करता है। आपको यहाँ पे एक बात बता दें कि स्टडी विद प्रदीप की तरफ से आपको टीजीटी का नोट्स दिया जा रहा है, और यह नोट्स हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड करा रहे हैं। बात करें तो नोट्स की जो कास्ट है वो आपकी कास्ट रखी गई सिर्फ 499 रुपये। कितना रखा गया, 499 रुपये। अब मुद्दा ये है कि 499 रुपये आप हमें ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 8004109989 पर फ़ोन करेंगे, जहां पे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। सिर्फ आपको अगर एग्ज़ाम पॉइंट चाहिए तो आपको 99 देना है, लेकिन टोटल नोट्स के साथ एग्ज़ाम पॉइंट चाहिए तो आपको देना होगा 499। एक चीज़ आपको यहाँ पे और बता दें कि आपको पूरा नोट्स टाइप किया हुआ दिया जाएगा, जैसे टाइपिंग नोट्स है ऐसे नोट्स दिए जाएंगे, और साथ में आपको हैंड राइटिंग नोट्स भी कुछ प्रोवाइड कराए जाएंगे जो आपके काम आएंगे, यानी सभी टॉपिक के हैंड राइटिंग और उसके नोट्स मिल जाएंगे। अभी तक जो आपको नोट्स दिए जा चुके हैं, यूनिट फर्स्ट बायोलॉजी में यूनिट फर्स्ट का जूलॉजी पोर्शन का, यूनिट सेकंड जूलॉजी पोर्शन का, यूनिट थर्ड आज अपलोड कर दिया जाएगा, यूनिट फोर्थ फिफ्थ आपको 15 जुलाई तक दे दिए जाएंगे, और इसमें जूलॉजी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और 15 अगस्त तक हमने आपसे बात की थी कि हम बॉटनी का नोट्स, जूलॉजी का नोट्स कंप्लीट करके आपको दे देंगे। अब मुद्दा फंसा सिर्फ हिंदी मीडियम वालों का, चूँकि हिंदी मीडियम वालों की टाइपिंग हो नहीं पा रही है, तो हिंदी मीडियम वाले जितने भी हमारे मित्र जुड़े हुए हैं उनसे हम एक बात कहेंगे कि आप इंग्लिश मीडियम का हिस्सा पढ़ते रहिए, हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे, ये मान चलिए। लेकिन बस थोड़ी सी समस्या आ रही है, और एक किताब आती मार्केट में परीक्षा वाणी की, अगर हो सके तो आप उसे ले करके अपने सिलेबस के कुछ हिस्से को कवर करते रहिए। बहुत जल्द ही हम आपको नोट्स एक एक करके प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हमने साइटोलॉजी का नोट्स आपको दे दिया था, आगे का जो हिस्सा है उसका नोट्स आपको देना है। Which of the following animals respire through its has no special organs for respiration? कह रहा हुआ कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पायरेशन तो करता है लेकिन रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। रिस्पायरेशन कहाँ से करता है, अर्थवार्म जो है वो रिस्पायरेशन कहाँ से करता है, अपने क्यूटिनियस स्किन से करता है, और अर्थवार्म जो होता है इसमें कोई भी रिस्पायरेटरी ऑर्गन इस तरह से विशेष नहीं पाए जाते हैं, स्किन से ही रिस्पायरेशन कर लेता है। व्हाट इज टिफ्लोसोल ऑफ द अर्थवार्म? अर्थवार्म में टिफ्लोसोल का क्या मतलब होता है, तो टिफ्लोसोल होता है ए फोल्ड ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का एक फोल्ड होता है। अर्थवार्म है, अर्थवार्म में क्या पाया जाता है, तो आप कहेंगे 4 पेयर ऑफ द हार्ट। कितने चैम्बर का हार्ट पाया जाता है, 4 चैम्बर का, या 4 पेयर का हार्ट पाया जाता है। टेस्टिस अकर इन द अर्थवार्म इन द सेगमेंट, टेस्टिस अर्थवार्म के किस सेगमेंट में पाया जाता है, तो 10th और 11th सेगमेंट में पाया जाता है। इन विच सेगमेंट ऑफ द अर्थवार्म सीटी आर एब्सेंट, अर्थवार्म के किस सेगमेंट में सीटी पाया जाता है, तो आप कहेंगे 14, 15, 16 सेगमेंट में सीटी पाया जाता है। ओवरीज ऑफ अर्थवार्म आर फाउंड इन 13 सेगमेंट, सेगमेंट किस सेगमेंट में ओवरी पाया जाता है, तो आप कहेंगे 13 सेगमेंट में ओवरी पाया जाता है। अर्थवार्म रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टूवर्ड केमिकल, अर्थवार्म किसके साथ पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करता है, तो आप कहेंगे केमिकल के साथ करता है। किसके साथ करता है, केमिकल के साथ करता है। टेस्टिस ऑफ अर्थवार्म लोकेटेड इन व्हिच सेगमेंट, टेस्टिस ऑफ अर्थवार्म लोकेटेड इन व्हिच सेगमेंट। अच्छा, इसका आंसर नहीं लिखा गया, तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कहाँ पे लोकेट होता टेस्टिस। हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व इन द प्लाज्मा ऑफ अर्थवार्म, हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व इन द प्लाज्मा ऑफ अर्थवार्म, हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व इन द प्लाज्मा ऑफ अर्थवार्म। अच्छा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवार्म इज अमोनिया एंड यूरिया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवार्म इज क्या होता है, अमोनिया एंड यूरिया। विच पार्ट इज कॉल्ड ग्राइंड मशीन ऑफ अर्थवार्म, एलिमेंट्री कैनल। कह रहा कौन सा ऐसा पार्ट है जो से अर्थवार्म का क्या कहा जाता है, ग्राइंडर मशीन कहा जाता है, तो उसका नाम होता है गिजार्ड। गिजार्ड को क्या कहते हैं, ग्राइंडर मशीन कहा जाता है। मेन फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम इन अर्थवार्म इज, अर्थवार्म के कौन सा मेन फंक्शन होता है क्लाइटेलम का, तो आप कहेंगे कोकून फॉर्मेशन, कोकून फॉर्मेशन इसका मेन कार्य होता है। उसके बाद आ जाते हैं क्लोरेगोगन सेल ऑफ द अर्थवार्म आर एनालॉगस टू व्हिच स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्टिब्रेट। कह रहा है क्लोरागोगन की जो कोशिका होती है वो किसके समान होती हैं,
एनालॉगस किसके एनालॉगस होते हैं? तो लीवर के एनालॉगस होते हैं। वर्टिब्रेट में लीवर के समान होती हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोटोस्टोमियम इन अर्थवर्म इज? प्रोटोस्टोमियम का जो है क्या कार्य होता है अर्थवर्म में? तो आप कहेंगे अर्थवर्म में विथ डिगिंग सॉयल एंड एज द सेंस ऑर्गन, दो काम करता है, मिट्टी की खुदाई करता है और सेंस ऑर्गन जैसा काम करता है। टिफ्लोसोल इज अर्थवर्म इज मीन्ड फॉर, टिफ्लोसोल का काम क्या होता है अर्थवर्म में? तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करता है। इन फेरेतिमा सिंगुलम इज प्रेजेंट इन 3 सेगमेंट, फेरेतिमा सिंगुलम में कितने सेगमेंट पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे 3 सेगमेंट पाए जाते हैं। स्पर्मिथिका इज फेरेतिमा आर सिचुएटेड इन 6, 7, 8, 9 सेगमेंट। हेट्रोनेरी ड्यूरिंग its transformation from the nares acquires enlarged parapodia in the posterior half of the body. Parapodia are the structure related to locomotion and respiration. The nasal organ found in the nares are responsible for olfactory function. Epitoke in nares is associated with Epitoke in nares is associated with reproduction. How many eyes are present in claim worm? 2 pair. उसके बाद है ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ द नेंथीज इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ बाई बोथ एपिकल एंड हॉरिजॉन्टल रो ऑफ सेलिया। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल इज पैरासाइट ऑन फीमेल, तो आप कहेंगे मेल पैरासाइट होता है फीमेल के पर, तो ये होता है बोनेलिया में, बोनेलिया पिगमेंट आर ग्रीन इन कलर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनेलिड्स इज ए पैरासाइट ऑफ स्नेल, फ्रॉग एटसेट्रा आर एकैंथोडिला। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक एनालिडा इज नेफ्रीडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिड इज द पैरासाइट ऑफ स्नेल एंड फ्रॉग, तो आप कहेंगे ग्लाइसिफोनिया। और एफ्रोडाइट कॉमनली नोन एज सी माउस, विच इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का, नियोप्लाना। और उसके बाद इन पॉलीचीटा द नेचर ऑफ सीटी इज अकर्स इन द बंडल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एनेलिड्स इज द पैरासाइट ऑन द स्नेल, ग्लाइसिफोनिया। और एलिफेंटियासिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाई मॉस्किटो। सीट वर्म इज द अल्टरनेट नेम ऑफ पिन वर्म। और विच ऑफ द कॉमन बिटवीन फेरितिमा एंड पेरीप्लेंटा, वेंट्रिकल लोकेटेड नर्व कार्ड, वेंट्रली लोकेटेड नर्व कार्ड। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनेलिडा इज नेफ्रीडिया। इपिटोक इन नेरिस इज द एसोसिएटेड विथ रिप्रोडक्शन। तो ये थे आज के एग्जाम पॉइंट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे। अपने मित्रों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।